देख रहे हैं जहान मन की मखसूस पेशकश नई नस्ल के मसाइल। और इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है वो भी आपके सामने तशरीफ फरमा है, मोहतरम मोहम्मद महफूज साहब। महफूज मोहम्मद साहब कहें या महफूज मोहम्मद साहब कहें, बात तो एक ही है। और ये तारुफ के इसलिए मोहताज नहीं है कि हमने इनके साथ ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया है जिसको आप सबने बहुत सराहा, और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ना सिर्फ ये कि इनकी शायरी को सराहा बल्कि इनके अंदाजे बयान की खास तौर से तारीफ की गई कि एक तरफ तो ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जिस हुस्न खूबी के साथ अपने ऑफिस को संभालते हैं और तमाम स्टाफ को जिस तरह से वो ट्रेनिंग देते हैं और एज ए टीम काम लेते हैं, ये यकीनन इन्हीं का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकी पर्सनालिटी का एक और बहुत ही नुमाया पहलू है वो है इनका अदब से लगाव और इनकी तहरीरी और अदबी सलाहियत। आइए बात करते हैं जनाब महफूज साहब से। अस्सलाम वालेकुम महफूज साहब। वालेकुम सलाम मैम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। आपका जो पिछला प्रोग्राम था बहुत मेरे अजीजों ने देखा और मुझे उस पर पैगामात मौसूल हुए, बरक़ी पैगामात, जी, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक पैगामात कहते हैं, उसी का ज़माना है। वो बहुत खुश थे, बस ये कह रहे थे कि आपका जो फेस है वो मुहर्रम वाले दिनों का था। तो मैं आज इसलिए मुंह धो के बैठा हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो महफूज साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए और बहुत ही अच्छी तरीके से बन सवर करके सलीके के साथ तशरीफ लाए हैं। तो ये देखें कि आज हम बात करेंगे नई नस्ल के मसाइल की। सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हम नई नस्ल कहते हैं तो उससे हमारी मुराद क्या होती है? मैम, मैं वही बात आपसे भी पूछना चाह रहा था कि इसकी क्या तारीफ होगी। नई नस्ल वो किस एज ग्रुप के लोग होंगे, जी लेकिन किस एज ग्रुप के लोग होंगे, वो फरहान साहब भी तशरीफ ले आए हैं। जी जी लेकिन मैं शुरू में ये अर्ज कर दूं, ये नई नस्ल के मसाइल अपनी जगह। नई नस्ल जो है बहुत स्मार्ट, बहुत क्लेवर है, और इनको अल्लाह पाक ने एक ऐसे वक्त में इन्होंने होश संभाला है जहाँ टेक्नोलॉजी अपनी पीक पर है, जी जहाँ जो फैसिलिटीज हैं उनका फ्लड है इनके पास, द फ्लड ऑफ फैसिलिटीज एंड फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो हमारे ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन 9th क्लास में देनी थी वो आज 4th या 3rd का बच्चा हासिल कर लेता है। बिल्कुल। नई जश्न, लेकिन नई जश्न के लिए मेरे पास 2 शेर हैं मेरे अपने खुद के, कि वो कौन लोग हैं। जी जी नई नस्ल ये कहती है, गनीम ना उलझ हम इश्कजादों से, गनीम ना उलझ हम इश्कजादों से, हमें फर्क नहीं पड़ता तेरे इरादों से, और हमारे फन की महारत का इम्तिहान न ले, तेरे वाह वजीर पटक देंगे हम प्यादों से। वाह 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 बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आखिरी आखिरी मिसरा आप शतरंज को सामने रखकर महजूज हुइएगा कि उसमें सबसे पावरफुल मोहरा होता है वजीर जी और सबसे कमजोर मोहरा होता है प्यादा। तो नई नस्ल ये कहती है कि हमारे फन की महारत का इम्तिहान न ले, तेरे वजीर पटक देंगे हम प्यादों से। जी जी बिल्कुल, वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत बिल्कुल बजा फरमाया आपने। तो मेरे ख्याल से देखिए, एक जो नस्ल थी जो 1989 के बाद लोग कहते हैं पैदा हुई, और उसे ही कहा जाता है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक दौर में पैदा हुई है। लेकिन अब जो ट्रू था, जो 1989 भी जो है ना, वो बहुत ही पुरानी जनरेशन में शुमार किए जाने लगे हैं, क्योंकि अब जो बच्चे 2020 में पैदा हुए हैं या फिर जो बच्चे जो है वो 20s में पैदा हुए हैं, तो ये जो इन बच्चों में जो देखा जाए कि हर 5 साल के बाद, पहले कहा जाता था कि इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाई हो जाती है, अब ये कहा जाता है कि हर लम्हे मल्टीप्लाई हो जाती है, बिल्कुल हर ठीक है। लम्हे इंफॉर्मेशन तब्दील हो जाती है। फरहान यहिया साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मैं आपका खैर मकदम करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज अगर आपको आ रही हो तो मैं समझूंगा कि आप सुन पा रही हैं मुझे। मेरी आवाज पहुंच रही है? आपकी तो पहुंच रही है, क्या हमारी नहीं पहुंच रही है आप तक? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आप क्लियर है। आपकी तो हर जगह पहुंच रही है आजकल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हलीमा जी कि आपने सबसे पहली बात तो हमको मौका दिया, और जी दूसरी बात ये, इतना ही मसरूफ शेड्यूल था लेकिन आज हमने तय कर लिया था कि आज आपके प्रोग्राम पर इंशाल्लाह जरूर टाइम देंगे। आप दिल्ली के ट्रैफिक को, कंजेशन को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बहुत लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंचा हूँ और फिर मैंने कहा कि आपसे रूबरू होऊंगा। जी, क्या जानना बहुत चाहती बहुत हैं? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आप लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंचे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे तो वो सिलसिला नहीं जारी करेंगे, क्योंकि हमारा ये शो देखिए, इसके जो नाजरीन हैं वो एक तो सिर्फ नाजुक ज्यादा है। बीइंग अ लेडी, चूंकि मैं इसको होस्ट करती हूँ और इस चैनल पे मैं आती हूँ, तो इसलिए ज्यादातर हमारी खवातीन ही हमारी नाजरीन है, और दूसरे इसमें कसीर तादाद बच्चों की है। तो हमें लगता है कि हम खवातीन और बच्चों का ख्याल रखते हुए कोशिश यही करेंगे कि जो भी बात करें बहुत ही खुश उसलूबी के साथ, बहुत ही खुश मिजाजी के साथ करें। नहीं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि हम अपने नाज़रीन के लिए, अपने दर्शकों के लिए क्या हम लड़ाई झगड़ा दिखाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दों की बात, तथ्यों की बात, और आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए बात करना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए आपसे ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और हम आपसे ये मालूम करना चाहते हैं फरहान यहिया साहब, कि आपने कहा कि जो आज की जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उनके क्या मसाइल हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आप न्यू जनरेशन की बात करते हैं तो आप उसे किस एज ग्रुप को में बाइफरकेट करते हैं? देखिए, अगर न्यू जनरेशन की मैं बात करूं तो उसमें 3 साल का बच्चा भी न्यू जनरेशन में है, 9 साल की बेटी भी न्यू जनरेशन में है, 12 साल का लड़का भी न्यू जनरेशन में है, और 20 साल का अगर आप बात करें बच्चा या बच्ची, तो वो भी न्यू जनरेशन ही है। सवाल ये है कि हम माँ बाप के तौर पर, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं और आपको लिटरली बताऊं, कि अपनी बच्ची को जो अब 3 साल की माशाल्लाह होने जा रही हैं 25 नवंबर को, आप यकीन करके मानिए कि इन 3 साल में, यानी 1000 कुछ दिन की तो हो चुकी है बच्ची, एक दिन भी मैं कहूं कि 24 घंटे मैंने अपनी बच्ची के साथ बिताया हो, तो हकीकत बता रहा हूँ, नहीं बिता सका। यानी आज के टाइम के अंदर माँ बाप की जो मसरूफियत है, या आप ये कहिए कि बच्चे जो निगलेक्ट होकर के ज्यादातर वो स्विच ओवर कर रहे हैं खुद को टेक्नोलॉजी की तरफ, टेलीविजन की तरफ, मोबाइल की, इंटरनेट की तरफ, कंप्यूटर और लैपटॉप की तरफ, उसकी देन हम माँ बाप हैं। और सबसे पहले मैंने शुरुआत इसीलिए करी है क्योंकि मैं दिन रात सुबह शाम खबरों के पीछे दौड़ना भागना ये सब कुछ करता रहता हूँ। मेरा ऑफिस भी मुझे बेहद एंगेज करके रखता है, लेकिन इस बीच अगर मैं कोई चीज गलत कर रहा हूँ तो वो ये कर रहा हूँ कि 3 साल की बेटी को 3 साल के अंदर एक दिन भी 24 घंटे सुबह से शाम और शाम से रात, ये मैं कहूँ कि 24 घंटे बिताए हो बेटी के साथ, तो ये मैंने नहीं किया। जी फरहान यहिया साहब, ये आपने बहुत ज्यादती की है, और खास तौर से मैं एजुकेशन के हवाले से ये कहूंगी कि जब कभी भी हमारी पेरेंट्स से बात होती है तो सबसे पहले डिमांड यही होती है हमारी कि आप कुछ दें या ना दें, अपने बच्चों को वक्त जरूर दें। और इसके लिए आपको 8+8+8 का फॉर्मूला जो है उसे याद रखना चाहिए। अभी हम उस पर और भी बात करेंगे 8+8+8 पे, लेकिन आइए महफूज साहब की तरफ बढ़ते हैं। जी महफूज साहब, अभी अभी फरहान यहिया साहब ने सरेआम सबके सामने यह कबूल किया कि बच्चों को वक्त नहीं दे पाते हैं, और यही वजह है कि अगर बच्चे गैजेट की तरफ या टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं तो माँ बाप जिम्मेदार हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? काफी हद तक बहुत सही बात फरमाई उन्होंने। जी। एक तो उनके साथ वो ये जोड़ना भूल गए कि न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। जी। उसी वजह से फरहान याह्या साहब जैसे मसरूफ लोग अपनी अपनी जी। मसरूफियतों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि वो बच्चे नज़रअंदाज हो जाते हैं। पुराने ज़माने में, जैसे ज़्यादा पुराना ज़माना नहीं, आपका बचपन, मेरा बचपन, फरहान साहब का बचपन, काफ़ी चीज़ें दादी अपने आप हैंडल कर लिया करती थी। जो बाहर के मसाइल है वो दादा साहब हैंडल कर लिया करते थे। जो और दीगर छोटे मोटे मसाइल हैं वो सामने ही नहीं आते थे, वो वालदा मोहतरमा कवर कर लिया करती थी। आज का ज़माना तो ये है कि बच्चा, छोटी बच्ची, जैसे ये फरहान साहब फरमा रहे थे, वो कहते हैं सवाल पूछना चाह रही है मेरी बच्ची मुझसे, वो छोटा बच्चा कहता है गूगल से पूछ लो, अभी पूछ लीजिए। वो एडिक्ट हो गए हैं इसके। तो एक मसाइल है नई जनरेशन के, उसमें एक बड़ा अहम मसला ये है कि टेक्नोलॉजी एडिक्ट हैं वो लोग, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से भी उनको फिर तिब्बी मसाइल का सामना है, यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम्स का सामना है उन्हें, न्यूरो का सामना है उन्हें, उन्हें नफ्सियात का सामना है, उन्हें उन्हें जो नई चीज़ें उनको सीखनी थी तजर्बे की बुनियाद पर, लैब की तरह, वो नहीं मिल पा रही है उनको। लेकिन इंफॉर्मेशन पूरी है उन्हें, इंफॉर्मेशन का फ्लड है, फ्लड आया हुआ है। हमारे ज़माने में, मैं जब बच्चा था या फरहान साहब छोटे थे, तो वालदा और वालिद मोहतरम को ये बात मालूम थी, वो दर्जाबंदी कर दिया करते थे कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस एज स्टेज में बच्चों को देनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन अभी देनी है, किस इंफॉर्मेशन को 9th क्लास के बाद दिया जाएगा। आज के सब बच्चों के पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं और वो उसको आजकल इस्तेमाल करते अनसेंसर्ड हैं। हो गया ना, मैं आपको रोक के कहना चाह रहा हूँ, आजकल सभी कुछ अनसेंसर्ड हो गया महफूज साहब। और दूसरी बात यह है
कि जो दौड़ती भागती जिंदगी है, हलीमा जी, इस पे आप भी ध्यान दें कि चाहे महफूज साहब हो या आप जिस फील्ड में काम कर रही हैं या मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं बच्चों से ज्यादा माँ बाप को भी काउंसलिंग की मुझ समय बहुत जरूरत है कि हमको अपने टाइम को किस तरीके से शेड्यूल बना करके बच्चों के लिए अलग, काम के लिए अलग, प्रोफेशनल जिंदगी में अलग, पर्सनल लाइफ में अलग, ये करना पड़ेगा। और मुझे अब ये एहसास होने लगा इस चीज का कि मेरे छोटी सी बच्ची अगर है और वो दिन रात जो है मोबाइल लेकर के बैठी है, पोएम सुन रही है या दूसरे गैजेट्स वगैरह लेकर के हाथ में बैठ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की नजरअंदाजी बच्चे को शिकार बना रही है। उसकी आईसाइट पे भी फर्क पड़ने लगा। अब वो और तरह की भी उसकी डिमांड होने लगी, जो उसके फितरी अमल हैं, जो जो नेचुरल उसकी एक्टिविटीज हैं, उनसे बिल्कुल हट गई। जी जी दूसरी बड़ी फरहान बात, यही साहब, बहुत खूब आपने कहा। लेकिन सुनिए, मेरा ये कहना है यहाँ पे कि आप जो बच्चों की बात कर रहे हैं, और इस महफूज साहब ने भी बहुत ही ज्यादा ताकीद से कहा कि बच्चे गैजेट के एडिक्ट हो गए हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सिर्फ बच्चे ही हैं? मैं तो यहाँ देख रही हूँ कि बड़े बूढ़े जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, क्या वो एडिक्टेड नहीं हुए? क्या हम एडिक्टेड नहीं है? क्या आप एडिक्टेड नहीं है? बिल्कुल हुए। कितना आप सही वक्त कह हम रही हैं, गैजेट पे देते हैं जी। आप सही कह रही हैं, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से हलीमा जी। उसकी वजह मालूम है एक और क्या है, कि जिस वक्त में माँ बैठी हुई है, बाप बैठे हुए हैं और बच्चा बैठा हुआ है, उस वक्त में माँ मोबाइल से कुछ और देख रही है, बिजी है मोबाइल में। वालिद जो है वो अपने जो ऑफिस का काम है घर तक लेकर आए हुए हैं, उनको भी फोन से ही करना है, इंटरनेट से करना है, वो भी उसमें लगे हुए हैं। बच्चा क्या देखेगा कि माँ भी फोन में, बाप भी नेट यूज कर रहे हैं, वो भी इंटरनेट पे लगे हुए हैं। बच्चा क्या करेगा? उसका एक सबसे अच्छा दोस्त साथी हो गया, और वो ये हो गया जो मेरे हाथ में है। तो फिर ज्यादा ना वक्त लेकर के बच्चा क्या करेगा? जब माँ के पास बात करने के लिए टाइम नहीं, बाप के पास टाइम नहीं है, तो मोबाइल तो है ना, तो उसके पास 24x7 उसका साथी है। यही वजह है। ये एक जी बहुत बड़ा ड्रॉबैक हम लोग नहीं तवज्जो जी दे रहे जी हैं, और हमें देना चाहिए। अगर कुछ जो बच्चे या जो बड़े मुझे सुन रहे हैं, वो कम से कम मेरी तरह 24x7 ना सोचे काम करने की, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ वक्त का खाका ऐसा बनाए, कुछ ऐसा शेड्यूल बनाए कि जिसमें बच्चों को टाइम जरूर दे सकें। परिवार के साथ जो एक लेजर टाइम होता है, जो एक अकम्पलिश टाइम होता है, मिलने जुलने का टाइम होता है, वो जरूर होना चाहिए। कंपनी बहुत जी जरूरी है, जी तभी भी फरहान माँ बाप साहब, जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। जी। आपका 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 ये मशवरा हम अपने प्लेटफॉर्म से जरूर अपने वालिदैन तक पहुंचाएंगे कि एक जो बच्चों के साथ लेजर टाइम होता है, जिसमें कि हम हंसी मजाक करें, खेल कूद करें, साथ में खाएं पिए, तफरी करें, पहले ये होता वो था। वक्त जरूर होना चाहिए। महफूज साहब, क्या आप भी यही मशवरा देंगे, या आप इससे आगे बढ़ के मजीद कुछ और भी मशवरे देना चाहेंगे कि इस नस्ल को जो एडिक्टेड है टेक्नोलॉजी की, उससे हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एज ए वालिदैन क्या करना चाहिए? वो जो हमारा खानदानी निज़ाम था, जो अब जी तकरीबन 50% रह गया है, मुझे लगता है और कम रह गया है, उसी को दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की ज़रूरत है। जी बुजुर्गों से घर में बरकत क्या वो होती है। मुमकिन है? लेकिन थोड़ी क्या वो बहुत चीज़। मुमकिन है? क्या फरमा रहे हैं? वो जो आप बता रहे हैं कि जो दोबारा, यानी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो जाए, फिर से पारिवारिक सिस्टम हो जाए, यस, खानदानों का एक जगह जुड़ाव हो जाए, आज यस। जो न्यूक्लियर का जैसे आपने कहा जमाना, वो क्या मुमकिन है दोबारा? नहीं मुमकिन है। अब महफूज साहब देखिए ना, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं, एक नहीं फ्रांस मुमकिन। में है, एक यूके में है, एक दिल्ली में, एक बिहार कैसे में, मुमकिन यूपी में है? है। तो जैसे अब आप आज बताएं आप। जैसे आज का डिस्कशन मुमकिन है, जी, ऐसे वो निज़ाम भी मुमकिन है। ये अगर बहुत आप, अच्छी बात कही जी। बिल्कुल मुमकिन है वो भी। जैसे जी जूम पर आप आज ने हमें आपने दावत दी, हम हाजिर हो गए। ऐसे ही जूम पर अगर 2 दिन में 1 घंटे का टाइम, रोजाना नहीं कह रहा हूं मैं, दो जी दिन में 1 घंटे का टाइम, बाद नमाज ईशा एक मीटिंग रख सकते हैं खानदान की, अपने छोटे बच्चों को बता सकते हैं डिसिप्लिन का मामला, कि का हमें अपनी जिंदगी के कौन से हिस्से में उसको कैसे बाइफरकेट करना है टाइम को। क्या हमें फजर में उठना है, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ना है, या उनके लिए जो यायुल्लज़ीना आमनू है। और हमें अपना टाइम, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि उसने हमें 5 नमाजें हमें दे दी इनाम के तौर पर, उसके हिसाब से कर सकते हैं हम। तो बाद नमाज ईशा 2 दिन में 1 घंटे की, ईशा के बाद मीटिंग, जूम मीटिंग, कोई हर्ज नहीं है। हर आदमी कर सकता है, 10 बजे 11 बजे। फरहान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनको, माँ बाप को ख्याल रखना पड़ेगा। नई नस्ल बहुत से मसाइल की शिकार है। उसका सबसे बड़ा एक वजह यही हो सकती है कि नज़रअंदाज किया जा रहा है उनको, उन लोगों के जरिए जो उनकी तरबियत हम के अमीन है। दरअसल देख, हम लोग वक्त नहीं दे रहे, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या चाहिए डॉक्टर हलीमा सादिया? अगर आप ही कोई तजवीज दें, खास तौर से मुझ जैसे इंसान को। महफूज साहब का तो एक
वक्त है काम का, सुबह 9 बजे से ऑफिस है इनका और ये काम करते हैं शाम को 5-6 बजे तक, या वो लोग जो शिफ्ट में काम करते हैं, कोई कभी नाइट लगती है कभी डे लगती है। मैं आप लोगों से, खासतौर से महफूज साहब आपसे भी, या डॉक्टर हलीमा सादिया आपसे भी पूछना चाहता हूँ, क्या कोई आप हमें तजवीज दे सकते हैं हम किस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर ये चेंज लेकर आए, और वो वक्त जिसके लिए बच्चों का हक है हम पर, वो हम दे सकें अपनी जनरेशन को, अपने बच्चों को। जी फरहान यया साहब, आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया कि आपने हमसे मशवरा तलब किया है। और ये यकीनन एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि आप फिक्रमंद हैं। और फिक्रमंदी ही सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है कि इंसान को रियलाइजेशन है कि हमें ऐसा करना चाहिए। देखिए, एक आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो अल्लाह ताला ने हमें 24 घंटे दिए हैं, इसमें से 8 घंटे तो हमें सोने के लिए दिए हैं, जिसमें कि ये डिफर करता है 6 से 8 के बीच में। जो छोटे बच्चे होते हैं वो 8 घंटे हैं, जो थोड़े बड़े हो चुके होते हैं वो 7 घंटे सोते हैं, और जो थोड़ा ज्यादा उम्र रसीला हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा नींद नहीं आती है, तो वो 6 घंटे 7 घंटे ऐसे सोते हैं। इसके अलावा जो 8 घंटे हैं वो काम करने के लिए दिए हैं, जो कि महफूज साहब को आपने बताया कि अपने ऑफिस उसको फॉलो करते हैं। और बाकी जो 8 घंटे हैं, उस 8 घंटे में आपको एक टाइम टेबल बनाना है कि जिसमें आपकी जो जाती मसरूफियात हैं, जो जाती चीजें हैं, जैसे कि आपको खाना पीना है, बाथरूम जाना है, और भी दीगर चीजें हैं, लोगों से मिलना जुलना है, उसी में आपको अपने बच्चे के लिए और फैमिली के लिए वक्त निकालना है। अब रही बात यह कि आप बहुत मसरूफ रहते हैं, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आखिर इस मसरूफ रहने की वजह क्या है। देखिए, इंसान की नीड की कोई लिमिट नहीं, इंसान के नीड की लिमिट है, ग्रीड की लिमिट नहीं है। आज हम लोग अपनी ग्रीड में इतने मुलविस हो गए हैं और कहना क्या चाहते हैं, हम तो बच्चों के लिए कर रहे हैं जी। इतना क्यों मेहनत कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हैं जी। जब बच्चे आपको ही नहीं पा रहे हैं, जब बच्चे आपकी शक्ल भी नहीं देख रहे हैं। हमारे स्कूल में जब मैं सही यूएई बात में है। थी, कई बच्चे ऐसे थे जो ये कहते थे कि हमें कई दिन हो जाते हैं फादर की शक्ल देख लेंगे। अंडे वो वाले सब पापा। 10th क्लास के थे। जी जी। क्योंकि जब फादर आते हैं तो बच्चा सो रहा होता है और सुबह वो उठ के चले जाते हैं, तो फादर सो रहे होते हैं। जी महफूज साहब, आप बताएं कि क्या मैं ये अर्ज मेरा कर रहा मशवरा सही है। मैं अर्ज कर रहा था कि वो संडे वाले पापा होता है। कौन से वाले। संडे संडे अंडे संडे वाले। वाले अच्छा, पापा। संडे 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 पापा होते हैं। उस दिन तो कम से कम पहचान लेते हैं वो। मैं अर्ज कर रहा हूँ बिल्कुल। कि जितने भी ये मसाइल हैं, वो नई जनरेशन के हों या वो 80s वाली जनरेशन के हों या 70 वाली जनरेशन के हों, जो अगर आप इनका डीपली इनका जायजा लेंगे, उन तमाम मसाइल का एक ही हल है, वह है इत्तबाए सुन्नत। अगर आपने इत्तबाए सुन्नत कर ली, तो तमाम मसाइल इंशाअल्लाह रहमान खत्म हो जाएंगे आपके, मसला ही नहीं बिल्कुल। होगा कुछ। सुन्नत को फॉलो करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, रिलीफ है उनके लिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल। यही इलाज भी है और यही बीमारी भी है। अगर हम सुन्नत को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको सुन्नतें मालूम है या जो इस सुन्नत का मतलब समझते हैं। बाकी जो दीगर दूसरे लोग हैं, उनको भी कम से कम अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ले आनी चाहिए। डिसिप्लिन बना लेना चाहिए कि सुबह कितने बजे उठना है। तो जाहिर सी बात है, हम और आपके लिए तो फजर नमाज, फजर से अच्छा कोई अलार्म ही नहीं है। उस फजर और जोहर के दौरान आप अपनी दिन भर की मसरूफियात कवर कर सकते हैं। असर और मगरिब के दौरान दूसरी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। ईशा के बाद का टाइम थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा बच्चों को, या फजर के बाद का या ईशा के बाद का। बिल्कुल। बच्चों को भी दीजिए। उनकी जो परेशानियां हैं मौजूदा दौर में, जो एडिक्ट होने से हो गई हैं, या जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से हो गई हैं, फैसिलिटीज़ के फ्लड की वजह से हो गई हैं, उन सबको कवर अप करने में उनका रोज़ाना का डिस्कशन, या 2 दिन में 1 दिन का डिस्कशन, या 3 दिन में 1 घंटे का डिस्कशन, वो काफ़ी असरअंदाज हो सकता है। ये मेरी राय। हो जी सकता है फरहान साहब इससे डिफर करें। जी। जी नहीं, महफूज मैं साहब डिफर तो बहुत। नहीं कर रहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि इत्तिबाए सुन्नत का जो मामला है अपनी जिंदगी में, सुन्नतों के ऊपर अगर जो शख्स चलने लगा, अपनी जिंदगी को उसके हिसाब से ढालने लगा, तो मुझे लगता ही नहीं कि कोई और बाकी का जिंदगी का कोई उसूल, कोई प्रिंसिपल जो है वो उसके जरा सा भी इंटरसेक्ट करे, उसको उसके खिलाफ वर्जी करे। लेकिन जब इंसान खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी करने लगे, हम बार बार अपने पे, मैं खुद को कह जा रहा हूँ बार बार, सुनिए डॉक्टर साहिबा, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितनी सुन्नतों को जिंदा रखा हूँ। हम इत्तिबाए सुन्नत तो नहीं, हम तबाह सुन्नत पे लगे हुए हैं कि हम अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं क्योंकि हम सुन्नतों को नहीं कर रहे। जी मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ आपकी बात से महफूज साहब। सवाल यही है कि हमने क्या ऐसा कर दिया कि हमारे माँ बाप ने हमारे साथ इतना अच्छा किया, हमको घूमने लेकर के जाते थे, हमको स्कूल के वक्त स्कूल, कोचिंग के वक्त कोचिंग, मौलाना साहब के वक्त मौलाना साहब की क्लास, और फिर भी वक्त बच जाता था
24 घंटे के अंदर हमारा किस तरह से डिसिप्लिन जिंदगी थी कि हमारा सुबह 6 बजे दिन शुरू होता था, और उसके बाद हम ये देखते थे कि स्कूल से हम 1:30-2 बजे घर पहुंच रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद खाना वगैरह से फारिग होने के बाद में हम लोग कोचिंग के लिए जा रहे हैं। फिर कोचिंग से आने के बाद में मौलाना साहब पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम को वक्त मिलता था खेलने कूदने का, टीवी देखने का, माँ बाप के साथ बैठना बात करने का। आज क्या हो गया? मैं तो खुद ये सोच रहा हूँ कि आज फरहान साहब, आपने तो ऐसे दिल की बात कही। अभी मैं कल अपने साहबजादे के साथ बैठ करके ही ये गुफ्तगू कर रही थी, क्योंकि उसकी अभी अच्छा छोटी सी बच्ची हुई है। तो मैं ये अच्छा कर रही थी कि मैं इस बच्ची को जो है ना लेकर के मैं ना परेशान हो जाती हूँ कि मतलब काम कैसे होगा। अभी उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब है, नासाज है, इस वजह से। तो मैं कहती हूँ कि जब तुम छोटे थे तो आखिर मैंने कैसे मैनेज किया। मैं पढ़ती भी थी, पढ़ाती हाँ, भी यही थी। बात। मैं तुम बच्चों को देखती भी थी, घर में खाना भी पकाती थी। उस वक्त मेड भी नहीं थी खाना पकाने वाली, हाँ, सिर्फ सफाई के लिए आती थी। फिर और मैंने काम भी कर बहुत लेती गौर थी। खौस किया तो मैंने ये कहा कि बेटा, मुझे लगता है एक वजह है कि उस वक्त मेरे पास ये मोबाइल नहीं था। हाँ, और ये ये नहीं। मोबाइल ना होने की वजह से टाइम की इतनी बचत होती थी, इतनी बचत होती थी। अभी हमारा ज्यादातर वक्त मोबाइल में हो जाता है, या तो बात करने में, मैसेज देखने में, कांटेक्ट करने में, चैटिंग करने में। ये मोबाइल ही लगता है मुझे कि ये असल फसाद की जड़ है, बस क्योंकि एक ये है, इंसान के मुद्दा हाथ में यही एक है। शैतानी फितना दे दिया गया है। ये एक शैतानी हाँ, फितना दे दिया गया है। अच्छा, टीवी की अगर हम बात करें तो देखिए, टीवी भी क्या है ना, लोग परिवार के साथ देखते थे। बुनियाद सीरियल आता था, याद है आपको? हम लोग आता था। हम तो लोग जेब आता में एक था। परिवार का जो ना एक जुड़ाव होता था। आप जी मोबाइल जेब हाँ, में रख सकते हैं, पोर्टेबल इंफॉर्मेशन का वो है ये पटारा। जी टीवी जेब में रखा नहीं जा सकता था, और वो भी बहुत डिसिप्लिन थे। तो दोपहर में कोई एक सीरियल आ रहा है जिसकी बात आपने फरमाई है, बुनियाद को आप कह रही हैं, वो हफ्ते में 2 दिन आया करता था, जुमे को और शायद मंगल को। उन लोगों ने भी ये सब इस बात का ख्याल रखा हुआ था। आजकल तो जी आप जी, 2000 चैनल है आपके पास, हर बिल्कुल। वक्त आपको देख लीजिए खोलकर, मोबाइल आपकी जेब में है। जैसे कुछ चीजें हैं अल्लाह पाक ने बनाई हैं, नेमतें हैं अल्लाह की, उनका वो अपने आप में अच्छी बुरी नहीं है, उनका जी इस्तेमाल अच्छा बुरा है। जैसे आग है, छुरी है, आप उस छुरी को फ्रूट्स तराशने में इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जियां काटने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर हाथ पे लग जाएगी तो खून निकल आएगा। बिल्कुल। ऐसे ही गैस है, चूल्हा है, लकड़ियां हैं जिसमें आग लगती है, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे और मैनेज करेंगे उसको, तो उनसे खाना बना सकते हैं, गर्मी हासिल कर सकते हैं। सेम पोजीशन मोबाइल की है। तो अपने बच्चों को अगर हमने इस तरह से शुरू में डाल दिया, उनके कान में एक बात डाल दी कि इस चीज का अच्छा इस्तेमाल करना है, बेहतर इस्तेमाल करना है। एक साहब ने एक बार एक कोट डाला कि किसी का किरदार अगर देखना हो तो उसका मोबाइल चेक कर लीजिए। बहुत पुराने खूब। जमाने में जी, बहुत मोबाइल खूब। चेक कर लीजिए, उसका करेक्टर पता चल जाएगा। जी ये भी बात काफी हद तक सही है। मैं अपनी बात एक यहाँ रख दूं, मुझे याद आ रहा है वालिद मोहतरम ने बचपन से एक चीज सिखाई, बार बार एक बात फरमाते थे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हदीस पाक का मफहूम है, तुम में बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ें, पढ़ाएं, कुरान को सीखें और सिखाएं। वो 2-3 साल की उम्र से ऐसी फीड हुई हुई है दिमाग में, हम सब लोगों के जितने हम भाई बहन हैं, कि हम कोशिश ये करते हैं कि हफ्ते में एक दिन पढ़ा लें, अपने आप तो पढ़ ही लें रोजाना, दूसरों को पढ़ा लें उस हदीस पाक की अहमियत। वजह क्या रही कि बचपन से फीड किया गया हमारे जहन में, जी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, ये फीड किया गया। और दूसरों को सहूलत बांटी, आपको अल्लाह पाक सहूलतें देंगे, ये फीड किया गया। आसानियां बांटने वाले बनो, आसानियां खुद आएंगी आपके पास, बेशक। ये फिट किया गया। तो ये मौजूदा जनरेशन है जो अपने मसाइल में उलझी हुई है, उसके लिए भी एक ये तीर बातफ नुस्खा है कि आप आसानियां बांटिए, जी फैसिलिटीज दूसरों को जी प्रोवाइड कीजिए। जिस्म का सदका है, जान का सदका है ये, दूसरों को इन्फॉर्म कीजिए, दूसरों को सहूलत दीजिए, उनकी मदद कीजिए, अल्लाह पाक आपकी मदद करेंगे। अब मोबाइल ने और हमें एक तो बहुत समेट दिया है, फिजिकली हमें समेट दिया है, इंफॉर्मेशन और जहन के एतबार से हमें बहुत वसअत दे दी है मोबाइल ने। हमारी जेब में ये जादू का पिटारा अलादीन का चिराग आ गया कि हम इसको क्लिक करेंगे तो सब्जी भी आ जाएगी, और क्लिक करेंगे तो मूवी भी देख लेंगे। तमाम आसाइशें उसमें मौजूद हैं, लेकिन उससे तिब्बी एतबार से, जहनी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से बहुत नुकसान हो रहा है। जी, बहुत बहुत कुछ शुक्रिया। बताइए। जी जी, महफूज साहब। और अब फरहान साहब आपकी तरफ आते हैं। आप बताएं कि जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे। और फिर आप खास तौर से अपनी बेटी के हवाले से काफी बातें कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपनी बिटिया रानी को, जो कि अब हम सब की बिटिया रानी है क्योंकि वो कौम की बिटिया रानी है, तो आप उसके लिए आपने क्या सोचा कि अब आप कितना वक्त देंगे उसे? इनसे लिखवा बात लीजिएगा सही आज है ही, सर में। जी इनसे जी। लिखवा लीजिएगा आज ही, लिखवा लीजिएगा, इस चैनल पे बोल के जाएंगे, वहां वक्त नहीं देंगे। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए ऐसा है डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा,
बात मेरी अधूरी इसलिए रह गई क्योंकि आपने बताया कि आपके यहाँ भी बच्ची हुई है बेटे के यहाँ पर। तो हम लोगों ने जो अपना 24 घंटे का वक्त था वो जी अपने स्कूल के टाइम में, अपनी पढ़ाई के टाइम में और अपने उस लेजर टाइम में जो हम लोग गुजारा करते थे, बहुत अच्छी तरीके से उस वक्त का इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया। इसलिए किया कि वो हमारे माँ बाप ने कराया। माँ बाप ने हर काम को वक्त के हिसाब से, चाहे पढ़ना, खाना, खेलना, कूदना, सब कुछ वक्त के हिसाब से कराया। आज हम भटक गए हैं। हम खुद सीख करके अपने बच्चों को वो वक्त की अहमियत, वक्त का इस्तेमाल, उसका यूटिलाइजेशन नहीं सिखा पा रहे। ये बहुत जरूरी है। और जैसे महफूज साहब भी कह रहे हैं, मोबाइल ही सब चीज की प्रॉब्लम की जड़ नहीं, और मोबाइल ही हर प्रॉब्लम की जड़ भी है। ये मानना पड़ेगा हर तरीके से। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि कुछ हद तक वक्त में निकाला करूंगा। और ये आज एक कमिटमेंट भी है। और बच्ची मेरी जब सुने या देखेंगी मुझे, ये जी बच्ची की माँ जिनको अक्सर शिकायत रहती है, वक्त नहीं देते, वक्त नहीं देते, आज ये प्रोग्राम दिखाऊंगा कि मैंने आज कमिटमेंट किया है डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा के सामने भी, महफूज साहब के सामने भी, और अपने तमाम नाज़रीन और सभी व्यूअर्स के सामने ये वादा किया है कि कुछ हद तक 24 घंटे में से कम, चाहे घंटा भर सही, 2 घंटे सही, देना शुरू करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आगे एक वक्त आ जाएगा कि जब मैं कम से कम 7-8 घंटे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में जरूर बिताऊंगा जी इंशाल्लाह। जी जी फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फरहान साहब, मैं ये अर्ज कर दूं कि मेरी एक बहुत ही अजीज सहेली है जिनका नाम मधु पंजाबी है, और उनका वाकया वो बताती हैं, क्योंकि वो अभी आजकल एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हो गई हैं और डिजिटल वेलनेस कोच भी हो गई हैं। तो उन्होंने भी यही बताया था कि उनकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो ऐसे ही हुई थी कि उन्होंने अपने पोते को देखा कि 24 घंटे ग्लूड रहता है मोबाइल से, कोने में बैठा हुआ मोबाइल लेकर के, बेड पे बैठा हुआ मोबाइल लेकर के, सब लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ है बच्चा, कहाँ है बच्चा, कहीं बैठा हुआ मोबाइल लेकर के। तो उन्होंने उसी दिन ये तहैया किया कि अब मुझे अपनी जॉब छोड़ करके इस बच्चे के साथ रहना है और इस बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज देनी है, वो भी बहुत ही अच्छी ऐसी एक्टिविटीज की जो बच्चे को पसंद आए। तो उन्होंने फिर उसके लिए तरह तरह की जो है ना गेम्स इजाद किए, तरह तरह की उन्होंने फिजिकल भाग दौड़ वाली एक्टिविटीज उन्होंने खुद सोची, नेट से उन्होंने लिया और भी लोगों से डिस्कस करके लिया। तो अभी बताया उन्होंने कि उनका जो पोता है वो अब इस हद तक आ गया कि वो पूछता है मोबाइल लेने से पहले हाउ मेनी मिनट्स, और अलार्म लगा लेता है कि कितने मिनट, उतना अलार्म लगा के फिर उतनी ही देर देखता है। तो मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई। और मैंने भी यही सोचा है कि अब मैं जिससे भी बात करूंगी सबको यही मशवरा दूंगी कि देखिए, हम सिर्फ टाइम ना गुजारें बल्कि क्वालिटी टाइम गुजारें, और ऐसा टाइम जो बच्चे पसंद करें, जैसे उनके साथ हम लूडो खेलें या चेस खेलें, कैरम खेलें, हाँ, और ये इस तरह बात, की यही फिजिकल बात। एक्टिविटीज करें, बैडमिंटन खेलें। तो बच्चों के लिए खेल जो है ना वो लर्निंग का एक पैटर्न होता है। हम सोचते हैं वो खेल रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, जैसे कि खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये हमारे जमाने में था। लेकिन आजकल ये है कि खेलोगे आपने दोनों कूदोगे को तो नवाब बना दिया। रहोगे फिट। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। हाँ, पहले यही था, लेकिन अब जो हो गया है ना कि खेलोगे कूदोगे तो रहोगे फिट। तो इसलिए हमें हाँ, ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि बच्चे भी मगन रहे, हम भी मगन रहे। अब हमारे शो का वक्त चूंकि खत्म हुआ चाहता है, इसलिए मैं आखिर में आप सबसे चाहती हूँ कि जाते जाते आप अपने सामने को क्या नसीहत करना चाहते हैं। बस मैं नसीहत तो तभी करना चाहूंगा कि पहले वाली एक मिसाल है छोटी सी, जाते जाते ये बात मैं भी कह दूं कि मीठे का बहुत शौकीन हूँ, गुड़ बहुत ज्यादा खाता हूँ, दूसरे को मना कर दूं कि तू गुड़ मत खा। तो पहले मुझे लगता है कि आपके आज इस प्रोग्राम के, जो जहां से मैं सोचता हूँ कि एक आगाज हुआ है, तो पहले खुद करना शुरू करूं, तब फिर दूसरे को नसीहत करूं। यानी आज मैं अगर इस चीज को समझूं कि मैंने टाइम देना शुरू कर दिया, मैंने बच्चे को अपना वक्त और अपने अपनी जिंदगी को, वक्त के यूटिलाइजेशन को स्टेबिलिटी में लेकर के आया, तो फिर मुझे लगता है कि नसीहत देना सामीन को अच्छा रहेगा, हमारे व्यूअर्स को, नाज़रीन को अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं खुद ही अभी नहीं कर पा रहा, तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों से फीडबैक लेना चाहिए, नसीहत मुझे लोगों से लेनी चाहिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा डॉक्टर हलीमा सादिया साहिबा, कि आप इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड जरूर कीजिएगा। मैं चाहूंगा कि इसको हम जरूर हिंदुस्तान लाइव पर, अपने चैनल पर भी, यूट्यूब, फेसबुक पर भी चलाएं, वेबसाइट पर भी चलाएं, तो मुझे रिकॉर्ड करके जरूर दीजिएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, और आप फेसबुक लाइव पे भी हैं, लोग आपको देख रहे हैं अभी इस वक्त। और अगर आप सही मानों में फरहान यहिया साहब अगर आधा घंटा या 1 घंटा भी अपनी बच्ची को देने लगे,
तो मैं अपने चैनल की कामयाबी समझूंगी और मैं आपको एज ए केस स्टडी सबके सामने पेश करूंगी कि ही इज माय बेनिफिशियरी, जो जहानेमन पे आने के बाद से अपने बच्चे को वक्त देने लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं महफूज अर्ज कर साहब, रहा आप क्या हूँ कहेंगे? मैं जी अर्ज कर रहा हूँ कि फरहान साहब से पोस्ट डेटेड चेक की तरह पोस्ट डेटेड नसीहत ले लीजिए। ये तो आप जाके टाइम देना शुरू कर देंगे। जी जी, मैं इनकी वाइफ का फोन नंबर ले लेती हूँ, वो तो चेक से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल होगा। ये शादी में बगैर वाइफ के आते हैं। भाई एक जगह नहीं, चार चार जगह जाना होता है महफूज साहब, आप तो बेहतर जानते हैं। और क्योंकि सोशल लाइफ ज्यादा है, ऐसी सिचुएशन में वाइफ और बच्चों को कहाँ कहाँ ट्रैवल कराऊंगा। कोई एक फंक्शन हो तो ले जाऊं, अब एक दिन में चार जगह तीन जगह अटेंड करना, मौसम भी अच्छा, ऐसा है तो तो आपको जब ये पता भाभी कह रही थी मुझे अगर फरहान को देखना होता है तो मैं लाइव लगा लेती हूँ। महफूज है। भाई, अब आप अपनी आखिरी नसीहत करें ताकि हम अपने शो को कंक्लूड कर मैं सकें। तो तजर्बे के हिसाब से और पढ़ाई के हिसाब से आप दोनों का बहुत जूनियर हूँ। आप लाइफ कोच भी हैं, जिंदगी पढ़ाती हैं, मैं जिंदगी का तालिब इल्म हूँ। मैंने शुरू में अर्ज किया कि इत्तबा सुन्नत, जी तो जिस सुन्नत को आप फॉलो कर सकते हो अपनी जिंदगी में ले आइए। जरूरी नहीं है सारी एक साथ आए, जरूरी नहीं है कि आप दाढ़ी भी रख लें, ऊंचा पजामा भी पहन लें। जितनी आपसे हो रही है उतनी शुरुआत कीजिए आप। बेशक, बहुत बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर देखिए। मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे वालिद, उनका अंदाज ही यही था तरबियत करने का, कि कभी शेख सादी की गायत सुना दी, कभी हदीस पाक का मफहूम बता दिया, कभी एक बेहतरीन सा शेर सुना दिया। वो आज तक तमाम अशार याद हैं। उन्हीं का बताया हुआ शेर मुझे याद है कि रोज़ महशर हर कसे दर दस्तगीरत नामाए मन्नीज हाजिर मी शमम तस्वीर जाना दर बगल। नातिया शेर था। रोज़ महशर में जब सब होंगे अपने अपने, मैं भी आऊँगा वहाँ साहब, बिल्कुल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर दिल में दबाए। ये इसका तर्जुमा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेर का। अब उन लोगों ने तमाम चीज़ें इख्तियार की। उस वक्त टीवी आम नहीं था, कुछ और भी चीज़ आम नहीं थी। किताबें, अखबार और घर के जो बड़े हैं उनके, ये तीनों चीज़ें मिलकर तरबियत का माहौल पैदा करती थी। उसके साथ उस्ताद की शफकत और उस्ताद की पैनी नज़र, वहाँ जाके वो तमाम तरबियत शार्प हो जाया करती थी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वही ज़माना दोबारा लाना पड़ेगा और वो कोई मुश्किल नहीं है। आप एक घंटा निकाल लीजिए, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत क्लेवर हैं, पूरा दिन उनको आपकी तरबियत का नहीं चाहिए। एक घंटा निकाल लीजिए आप 2 दिन में, हफ्ते में दो बिल्कुल। घंटे निकाल लीजिए, बेशक काम हो बेशक। जाएगा। साहबा के वाकयात सुना दिए, बड़े लोगों के वाकयात सुना दिए, उन्हें उन्हें शेख सादी की गायत सुना दी, जो आपको अच्छा लगता है वो उन्हें बता दीजिए। यानी वक्त देना पड़ेगा, कुल जी, मिला के वक्त वक्त देना वक्त पड़ेगा तभी होगा। बहुत खूब बहुत खूब। जी जी, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान यहिया साहब और मोहम्मद महफूज साहब। आपने अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजा और उम्मीद है कि नाजरीन आपको ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। देखिए, एक ही सोल्यूशन है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे कलम हैं। अल्लाह देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो मिशन था, क्या हमारा मिशन उससे ज्यादा बड़ा है? क्या हम उनसे ज्यादा मसरूफ हैं? इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारों की आदत को भी जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ तफरीह भी करते थे, दौड़ का मुकाबला भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। तो आखिर हम किस चीज में इतने मसरूफ हो गए कि हम उस सुन्नत को भूल गए? आइए सुन्नत को ताजा करें और अपने घरों को बनाएं, संवारें और जन्नत निशा बनाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत अपना शुक्रिया ख्याल डॉक्टर रखें। हलीमा सादी, आपका भी अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया।